सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जिस जीवात्मा ने मन और इंद्रिय, चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय की मनोवैज्ञानिक तंत्र शास्त्र और ऐन्द्रिक शास्त्र दोनों को जिन्होंने अपने सिस्टम में लिया है, अपने अनुसार चलाने का प्रयास किया है, अपने अनुसार, और अपने अनुसार चलाने वाला व्यक्तित्व में इतना आत्मबल, चरित्र बल, इतना ऊर्जा का पुंज बनता है वो, कि नई नई प्रकार की रचनाएं करता है, संभावनाओं का उदय होता है। क्योंकि वो अपने इंद्रियों को अपने अनुसार लगाया है काम पर, अपने मनोविज्ञान को अपने अनुसार, ऐन्द्रिक और मनोवैज्ञानिक जो शास्त्र है हमारा, उसका स्वामी बन गया है, अपने अनुसार चलाता है, उनका गुलाम नहीं हुआ है। इसलिए उनका स्वामी बन गया है। इसलिए जो इनका स्वामी बन गया वही अपना मित्र है। अर्थात कोई धन का स्वामी बना, कोई पद का स्वामी बना, कोई प्रतिष्ठा का स्वामी बना, कोई पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, जमीन, जायदाद, घर, स्त्री, पुत्र, नौकर, चाकर का जो बनता है स्वामी, उसके संग्रह लगता है कि बिना इसके मेरा व्यक्तित्व नहीं, बिना इसके मेरी कोई पहचान नहीं, बिना इसके मेरा कोई सम्मान नहीं, बिना इसके मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं। यानी संपूर्ण इंद्रियों को,
संपूर्ण कर्मेंद्रियों को, संपूर्ण अपनी कर्म क्षमता को, कर्म सामर्थ्य को इस दिशा में लगा दिया, तो स्वाभाविक है जिस जिस चीज से, चूंकि जो भी चीज, कई बार चर्चा हो चुकी, जो भी चीज हमको प्रकृति से मिली है, प्राकृत है, जो भी मिला है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, अहंकार है, घर है, द्वार है, जमीन है, जायदाद है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, या जो भी चीजें, पद है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, ये सब हमको, ये सब चीजें प्राकृत हैं। और प्राकृत चीजें आज हैं, कल नहीं हैं। क्योंकि अब आपको लगता है कि हम आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, नहीं, हम इन सब प्राकृत चीजों से अगर छूट गई तो फिर क्यों रोना, क्यों धोना, क्यों कष्ट में आना, दुख में आना, क्षोभ में आना और विषाद में क्यों आना फिर। अर्थात हम इनसे पराजित हो चुके हैं। प्राकृत पदार्थ को लेकर के जो भी चीज प्राप्ति की आकांक्षा है, प्रकृति में जो दिख रहा है, उसके सहयोग से, उसके सहारे से जो भी चीज हम लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो पहले तो उससे पराजित हो गए ना हम। पराजय, सहारा लिया, जिस किसी का भी लिया सहारा, उससे हम पराजित हो गए। तो जब पराजित होंगे हम, तब हम अपने ही शत्रु हैं। लेकिन इसके उल्टा, जिन्होंने इन इंद्रियों को नियामक बनाया, विधायक बनाया, अपने अनुसार चलाया, जरूरत के मुताबिक, इनको जरूरत के मुताबिक केवल आवश्यकता है शरीर संचालन के लिए, उतनी वस्तु दे दिए, उतना वस्त्र दे दिया, उतनी संसाधन दे दिए, सामग्री दे दिए, अपने अनुसार आप चलाने लगे, तो आप जो है मित्र हो गए। उनके अनुसार चलने लगे तो शत्रु हो गए। शत्रु और मित्र हम में हैं, हमारे में हैं, दोनों चीजें, दोनों हिस्से हम में हैं। जिन्होंने इस प्रकृति का सहारा लिया, लगता है कि हमारा इससे उत्थान होगा, सम्मान मिलेगा, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा मिलेगी, सुख वैभव मिलेगा, वही हम अपने शत्रु बनते हैं। क्योंकि जब हम ब्रह्ममय होते हैं, जब हम ब्रह्म में प्रतिष्ठित होते हैं, ब्रह्म भाव में होते हैं, आत्म भाव में होते हैं, आत्म अनुसंधान में होते हैं, आत्म दर्शन में होते हैं, आत्म संवाद अंतर यात्रा में होते हैं, तब हम अपने मित्र हैं। मित्रता और शत्रुता को बहुत ढंग से हमको बिना पहचाने, बिना जाने, बिना समझे, बिना अध्ययन किए, किसी भी प्रकार का कर्म हो, आपका भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, लय योग हो, जप योग हो, शत्रु भाव में अगर हम हैं, मित्र भाव में नहीं हैं, तो कैसे प्रवेश करेंगे? प्रवेश हम नहीं कर सकते। शत्रु भाव, अब जैसे किसी ने कभी कोई घटना हो गई, होती है, स्वाभाविक है, आपको गाली दे दी, अब आपने उसको मन में बैठाया, दिल में बैठाया, लिए घूम रहे हैं। जिस व्यक्ति ने दी है, हो सकता तो उसकी मृत्यु भी हो गई हो, शरीर छोड़ चुका हो, दुनिया छोड़ के चला गया हो, फिर भी आप अंदर अंदर कुढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं, क्षोभ में हैं, कष्ट में हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये व्यवहार किया था। बार 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 बार
एक ऋषि का उदाहरण मिलता है। एक सज्जन गाली दे रहे थे, लगातार दिए जा रहे थे और मुस्करा रहे थे। लोगों ने पूछा, स्वामी जी आपको गलत नहीं लग रहा, दुख नहीं हो रहा, ये लगातार गाली दिए जा रहा है? तो बोलो वो दे रहा है ना, उसका काम है, हम ले कहाँ रहे हैं, हम ग्रहण कहाँ कर रहे हैं? तो हम सारा दिन जिन बातों से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है, कोई जुड़ाव, कोई अर्थ नहीं, फिर भी हम अपने दिल पर बैठाते हैं और जिंदगी भर बार बार याद करके कुढ़ते हैं। यानी अपने शत्रु, यानी जो प्राकृत जो भी है, जो भी प्रकृति से मिला है, जो भी क्षितिजल पावक गगन समीर द्वारा मिला है, जो अपने मित्र परिवार या जो भी सामने आपको दिख रहा है, जिससे जीवन चल, लगता है कि बिना इसके जीवन मेरा चल नहीं सकता, यही भाव ही शत्रुता है। मैं बिना इसके चल सकता हूं, रह सकता हूं, जी सकता हूं, मेरा शुद्ध स्वरूप परमपिता परमेश्वर का अंश है। अगर ये भाव आ गया तो हम अपने मित्र हो गए। मित्र ना कहीं आपका बाहर है, ना शत्रु बाहर है, मित्रता और शत्रुता दोनों हम में अंदर है। बिल्कुल लगा कि हर्ष के स्थान पर विषाद हो जाता है, तो हर्ष आएगा तो विषाद आएगा, इसलिए तुरंत आता है। और सबसे सुखी व्यक्ति वही है, सबसे सुखी आनंदित वही है जिसने द्वेष का संग्रह नहीं किया, कलेक्शन नहीं किया अपने हृदय में, मन में। अर्थात अब उसने कोई क्रिया नहीं हुई, कोई गाली भी नहीं दिया, कोई अपमानित भी नहीं किया, कोई धक्का भी नहीं दिया, कोई उनकी बात, केवल नमस्ते नहीं किया, हाथ नहीं उठाया, इसलिए पूरा तंत्र हिल गया, मनोविज्ञान हिल गया, इंद्रिय तंत्र पूरा हिल गया, झंझना गए। अंदर जो शांत स्थिर समुद्र होना चाहिए था, अंदर से हिल गया, सुनामी आ गई, पूरा व्यक्तित्व हिलने लगा, कंपित होने लगा। यही हमारी शत्रुता है, स्थिरता है, गंभीरता है, धैर्यता है। बाहर ऊपर सतह पर क्या चल रहा है कुछ लेना देना नहीं, देखना समझना जानना करना व्यवहारिक जगत पर ठीक है, प्रशासनिक जगत पर जानना अच्छी बात है, लेकिन तंत्र अगर अंदर से हिलता है, तंत्र डिस्टर्ब होता है, तो हम अपने दुश्मन है। चूंकि हम जितना ही इन प्राकृतिक संबंधों पर, प्राकृत वस्तुओं पर, प्राकृत सभी प्रकार की जो भी चीजें मिली हैं, मिल रही हैं, मिलते हैं, जिनसे शरीर संचालन होता है, जीवन की व्यवस्थाएं चलती हैं, वही सब कुछ है, वही सर्वस्व है। उसी को पाना, उसी को लेना, उसी को देना, उसी को सब कुछ मानना, उसी की जीवन भर गुलामी करना, उसी के पीछे दौड़ना, भागना, रेस लगाना, रात दिन 24 घंटा 365 दिन, और फिर से अपनी शरीर का क्षरण करते करते दम तोड़ देना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इच्छाएं शेष हैं, काम शेष बच गए हैं, आकांक्षाएं शेष हैं, वासनाएं शेष हैं, पुनर्जन्म की फिर तैयारी, जन्म जन्मांतर से यही चल रहा है खेल। आज नहीं तो कल इस खेल को हमको बंद करना पड़ेगा, अपना मित्र बनना पड़ेगा, अपनी शत्रुता को छोड़ना पड़ेगा। मेरे किन किन बिंदुओं पर मैं अपना शत्रु हूं, किन किन बिंदुओं पर। अब सामान्य अभी चर्चा कोरोना की बात की अभी शुरू में। अब हमको ठीक पता है कि ये चीज खाने से स्वाद अच्छा मिलेगा, स्वाद मिलेगा, जीवा को सुख मिलेगा, लेकिन शुगर बढ़ेगी। शुगर
ज्यादा होने के बाद क्या होगा, किडनी, लीवर, आंखें सब पूरा कैसे डैमेज होगा, क्या क्या होगा हमको पता है। यही हम अपने दुश्मन है। भौतिक जगत में देखिए ना, हम अपने दुश्मन हैं। प्राणायाम करने से, सत्संग में जाने से, बैठने से, गीता, शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण, रामचरित मानस का पाठ करने से क्या हमको उपलब्ध होगा, हमारे व्यक्तित्व में क्या आएगा, स्वभाव में क्या आएगा, मन बुद्धि में क्या क्या चेंज होगा। दूसरी ओर गंदे चित्र देखना, अनावश्यक बकवास करना, हल्की किताबें जिनका कोई अर्थ नहीं जीवन में, उनको पढ़ना, इंद्रिय उत्तेजित करने वाली चीजें जानना, पढ़ना, समझना, उसी प्रकार का बकवास दिन भर करना, संवाद विवाद करना, तो फिर आत्मसंवाद कब करेंगे। रोज यात्राएं, फालतू की यात्राएं, अनावश्यक यात्राएं, लगातार दौड़ चुकी प्राकृत चीजों का संग्रह करना है, इकट्ठा करना है, उसका लोभ है, लालच है, तो फिर भैया अंतर यात्रा कब करेंगे। आज से, अभी से, इसी समय से, जैसे हैं, जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से अपने उद्धार की जिम्मेदारी हम लें। हम अपने जीवन के पतन के कारक हम ना बने, हम अपने मित्र बने, शत्रु ना बने। शत्रु मित्र की ठीक से गुण धर्म की, सूत्रों की पहचान करें, भगवान कृष्ण के, गीता के सहारे। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICIC बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।